वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेड इजी गुरुकुल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2। कल हम पार्ट 1 में पढ़े थे 1 से लेकर 6 तक का जो रूल होता है कि हम कैसे बड़े बड़े डिजिट को ईजिली मतलब हम कुछ रूल लगा के और उसको हम आइडेंटिफाई करके सबसे पहले और उसको हम ईजी बना के उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे उससे आगे, मतलब कल 1 से लेकर 6 तक का हम डिविजिबिलिटी रूल को हम देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 7 से लेकर 9 तक एंड कुछ एक्स्ट्रा है जो है 11 है एंड 25 65 सॉरी 25 125 एंड 625 का। तो आज चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको रेगुलर वीडियो अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए कल हम 6 तक पढ़े थे। अगर हम रिकॉल कराने की अगर बात करें तो 6 वालों को फिर से रिकॉल करवाते हैं। जब कोई संख्या बोले थे कि 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब इससे क्या बताए थे कि आपको 2 का रूल और 3 का रूल दोनों को सेटिस्फाई करवाना है। तो यही यहाँ यही बोल रहा है ना कि 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो कोई भी नंबर को आप 2 का रूल सेटिस्फाई करा लीजिए एंड 3 का रूल सेटिस्फाई करा लीजिए। दोनों को अगर सेटिस्फाई हो गया तो ऑलरेडी वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आगे हम आज 7 का पढ़ते हैं। 7 का रूल मतलब पढ़ने से देखिए 7 के रूल में क्या होता है, इसमें हम कुछ लिख के नहीं बताएंगे आपको, बाई एग्जाम्पल हम बताएंगे। जैसे कोई नंबर है ना, कुछ भी अपना नंबर अपने हिसाब से ले लीजिए 4 3 2 6 8 2 है ना, इतना नंबर ले लिया। अब इसको हमको 7 से डिविजिबल है या नहीं चेक करेंगे। तो क्या करना है, इसमें सिर्फ क्या करना, लास्ट का जो नंबर है ना इसको ऐसे डिवाइड ये कर लेना, सेपरेट कर लेना है और इसी को डबल कर देना है। यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 का डबल कितना होगा 4 और इसमें से क्या करना है इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस घटा देना है। ठीक है, तो 8 में 4 गया 4 6 2 और यह 3 और ये 4। सेकेंड प्रोसेस भी यही प्रोसेस हमको ना कंटिन्यू करते जाना है। मतलब कि अब ये इसको भी सेपरेट करना है, सबसे लास्ट नंबर को 4 का डबल करना है, क्या है यहाँ लिखना है 8। फिर इसको क्या करना है, फिर इसको अगेन सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 8 गया 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 और ये 4। अगेन वही प्रोसेस करते जाना है। कब तक करते जाना है, जब तक आपका कोई डिजिट ऐसा नहीं आ जाए कि जिससे आप पता कर ले कि हाँ वो जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो अभी ये नंबर तो 431 या 4318 बहुत बड़ा नंबर है, तो उसको आप वैसे ही करते रहिए। 8 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। इसको माइनस किए, इसको माइनस कीजिए तो 5 एंड 1 और ये 4। ठीक है, अभी भी ये नंबर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो अगेन इसको हम करेंगे, इसको क्या करेंगे 10, इसको डबल कर दिए है ना, तो इसमें करेंगे कि 131। अब ये हमारे पकड़ में आ गया। ये ऐसा नंबर है जो मतलब लिटिल बिट नंबर है जिसको हम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप खुद देखिए कि 31 डिवाइडेड बाई अगर 7 करते हैं तो ये क्या 7 से डिविजिबल हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल भी नहीं होगा। ठीक है, इसको आप एक और एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं 4 3 4 2 8 1। अगेन वैसे ही करते जाइए, 1 का डबल 2, ठीक है 6 2 4 3 4। अगेन इसको भी 6 का डबल कर दीजिए 12। ठीक है, अब 0 3 3 4। अब 0 को तो छोड़ देते हैं, 0 का अगर डबल भी कीजिएगा तो 0 ही आएगा और अगेन उतना ही आएगा। चलिए बता ही देते हैं, 0 का डबल भी कीजिएगा तो 0 ही आएगा, 4 3 3 ही आएगा। चलिए इसको हम ये जो बचा हुआ है 4 3 3 को हम इस इधर स्पेस नहीं है तो इधर बता देते हैं कितना बचा था। यहाँ पे मेरे पास 4 3 3 बचा था ना, 4 3 3। अब अगेन इसको हम क्या करेंगे 3 का डबल कर देंगे, 6 करेंगे, कितना आ रहा है ये 7 3। अगेन देखिए 37 जो है 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो आपको तो ये 7 से डिविजिबल अगर नहीं हो रहा है तो ये पूरा नंबर जो कंप्लीट नंबर भी जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो आप डायरेक्ट जल्दी उसको देख करवा सकते हैं कि ये डिविजिबल हो या नहीं होगा या नहीं। आई होप 7 का रूल आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और 8 का रूल देखते हैं। 8 का रूल में देखिए क्या था, 8 का रूल में भी देखिए क्या था। अगर हम 8 को अगर हम लिखते हैं तो इसको अंतिम 3 संख्या, ठीक है 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से पूरा विभाजित हो, राइट। अब इसको याद कैसे करेंगे, हम पिछले वीडियो में भी आइडिया बताए थे।
तो उसका आइडिया देख लीजिए। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये जो क्यूब है ना, यही हमको बताता है कि लास्ट का कितना नंबर हमको 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल मत कर लीजिएगा, लास्ट का ये नंबर बताता है हमको कि जो पावर में है कि लास्ट का कितना नंबर डिविजिबल होगा। जैसे इससे पहले हम 4 का जब रूल बताए थे, तो 4 के रूल में भी क्या लिखे थे, 2 का स्क्वायर लिखे थे। तो वहाँ भी बताए थे आइडिया कि आपको 2 का स्क्वायर करना है तो अंतिम 2 संख्या को कितना से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगेन 8 में भी वही रूल है, 8 का करेंगे 2 का क्यूब, तो अंतिम 3 संख्या कितना डिविजिबल होना चाहिए, 8 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए। जैसे चलिए देखिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 4 3 4 4 8 4 6 2, है ना। और क्या लिख दीजिए आप अपने हिसाब से कोई एक नंबर ले लेते हैं, है ना, 2 1 6 4 2, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा नंबर ले लीजिए। अब इतना बड़ा नंबर कोई आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि डिवाइड नहीं होगा उसमें, है ना। तो इसको आप देखिए, लास्ट का 3 नंबर हमको लेना है, 642। इसको देखना है कि हमको 8 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। इसको आप डायरेक्ट देख लीजिए, 8 8 64 नहीं आ रहा, 2 रिमाइंडर आ रहे हैं मेरे, है ना, 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट का अगर 3 नंबर डिविजिबल नहीं है 8 से, तो ये होल नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप इस रूल को भी आप समझ गए होंगे। चलिए 9 पे आते हैं। 9 का रूल क्या है, एज इट इज 3 की तरह है। 3 का रूल में क्या था कि सारे डिजिट का जो हमारा डिजिट सम होगा वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। इसमें भी सेम है, सभी संख्याओं का डिजिट सम 9 का मल्टीपल हो तो वह संख्या 9 से पूरा विभाजित होगा, ठीक है। जैसे नंबर लेते हैं 4 6 2 8 4 3 2, है ना। तो एक और एग्जांपल अपने मन से ले लेते हैं, 4 2 3 8 1, ठीक है। ये सेकेंड एग्जांपल हो गया मेरा। अब इसको आप डिजिट सम करके देखिए, 4 + 6 + 2 + 4 + 8 + 2 + 2, ठीक है। तो 6 4 10 2 12 12 4 16 16 8 24 24 2 26 26 2 28। 28 जो है मेरा 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा। तो ये कंप्लीट नंबर जो है वो मेरा 9 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर यहीं पर इसको लेते हैं सेकेंड एग्जांपल, इसका डिजिट सम कीजिए, ठीक है। 4 2 6 3 9 8 17 एंड 1 18। ये देखिए ये कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है 9 से, है ना, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल आ गया। तो ये कंप्लीट नंबर जो होगा हमारा वो 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये आपको वो हो जाएगा, ठीक है। अब 11 का आते हैं। आई होप 9 का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 11 के रूल में देखिए क्या है। 11 के रूल में भी क्या है, अल्टरनेट नंबर लिया जाता है। इसको हम बाई एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्ट समझाएंगे, है ना। जैसे लिख लीजिए कि 4 6 0 2 4 8 2। तो इसमें अल्टरनेट नंबर लिया जाता है। अल्टरनेट नंबर मीन्स कि फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, 4 + 0 + 4 + 3 और माइनस में, मतलब कि ये जो हो गया आपका ये ऑड प्लेस हो गया, है ना। अब माइनस इवन प्लेस कर लीजिए, ऑड प्लेस इवन प्लेस। अब ऑड इवन तो अब आई होप समझ में आ गया आप लोग कि ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है। इवन होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, और जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में क्या करेंगे, सेकेंड नंबर, फोर्थ नंबर एंड सिक्स नंबर, इसको ऐड करना है, 6 2 8, ठीक है। अब ये जो नंबर आना चाहिए ना, यहाँ पे ये होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब इसको हम चेक करते हैं कि 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है या नहीं। 4 4 8 8 3 11, है ना, माइनस 6 2 8 8 8 16। ये माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में हो माइनस में हो, लेकिन ये क्या हुआ, 11 का नहीं मल्टीपल, ना ही 0 आ रहा है। इसका डिफरेंस जो आएगा, अगर 0 भी आ जाता तो ये पूरा 11 से डिवाइड हो जाता, और ये 11 का मल्टीपल भी नहीं है। यहाँ पे 11 का मल्टीपल मीन्स कि 11 के जो पहाड़े में हम लोग पढ़ेंगे, जो 11 का जो टेबल होता है, 11
22, 33, 44, कोई भी ऐसा मल्टीपल जो 11 से जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, वैसा अगर कोई आ जाता तो ये कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल होता, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। रीज़न आप समझ गए होंगे। चलिए 25 पे देखते हैं। 25 में भी वही है, जैसे आपको 2 और 4 का और 8 का समझाए थे वैसे है। 25 में भी क्या करेंगे, 25 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर। तो वही जो लास्ट का जो 2 नंबर है वो 25 से डिविजिबल होना चाहिए। अंतिम 2 संख्या 25 से पूरा विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो रही होगी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। राइटिंग का थोड़ा सा इशू है, मैनेज कर लीजिएगा, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। हाँ, तो देखिए अब कोई नंबर एक ले लीजिए, 4 2 3 0 1 2 5 6 2 5। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ, क्या बोल रहा था, अंतिम 2 संख्या है ना, अंतिम 2 संख्या 25 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए। अंतिम 2 संख्या 25 है। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 25 की जगह पे कुछ भी 50 आ सकता है, 75 आ सकता है, 100 आ सकता है, 125 आ सकता है, कुछ भी आए। तो 125 में भी लास्ट नंबर 25 ही लेंगे। तो 25 जो है पूरा डिविजिबल है 25 से, ऑफकोर्स ये 1 टाइम में डिविजिबल हो रहा है, यानी कि ये कंप्लीट नंबर जो है ना, कंप्लीट नंबर 25 से मेरा डिविजिबल होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा 25 का रूल। चलिए 65 का रूल लास्ट देखते हैं। 65 के भी रूल में क्या है, सॉरी 125 का रूल देखते हैं। 125 का रूल में भी वही है। 125 के भी रूल में वही है कि कितना करेंगे, 5 का 125 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 का क्यूब है ना। तो 5 का क्यूब लिख सकते हैं, तो क्या होगा, अंतिम 3 संख्या, ठीक है, 125 से पूरा विभाजित हो, जैसे 6 4 0 2 8 1 2 5। ठीक है, अंतिम 3 संख्या लेना है। अब यहाँ पे 125 की जगह पे 450 भी आ सकता है, मतलब कोई भी एक नंबर अपना 125 अंतिम का कोई संख्या लेना है। 125 आ रहा है अंतिम 3 संख्या, देखना है कि हमको कि ये 125 से पूरा कट रहा है या नहीं। हाँ, एक बार में डिविजिबल हो रहा है, तो यानी कि ये कंप्लीट नंबर जो होगा ना वो 125 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। आई होप ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब लास्ट में बचता है 625 का रूल। ठीक है, 625 के रूल में भी अगेन वही वाला काम करना है। 5 का कितना क्यूब, 125 को हम लिखते थे 5 के पावर क्यूब, इसमें क्या करेंगे 5 के पावर 4 कर देंगे। तो वही अंतिम 4 संख्या जो होना चाहिए 625 से पूरा विभाजित हो रहा हो। ठीक है, तो वो पूरी संख्या जो हो 625 से डिविजिबल होगा, जैसे है ना 4 2 8 1 2 5 0। अब इतना बड़ा नंबर आ गया। अब हमको देखना है कि ये क्या है, पावर में कितना है, 4 है। तो हमको इससे यही बता रहा है, ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, मतलब याद करने का, दिमाग में जो है ना, दिमाग में आपको रखना है, उसके लिए बता रही है। कोई रूल नहीं है, ये हम अपने खुद से बनाए थे, तो सोचे कि आपको डिलीवर कर दे ताकि आप भी इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब करके रख सकें। ठीक है, तो ये 5 का पावर 4 जो है यही बता रहा है हमको कि अंतिम 4 डिजिट जो होगा वो 625 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अंतिम 4 डिजिट को निकालते हैं हम। अंतिम 4 डिजिट क्या है, 1250, और कितना से हमको डिविजिबल होना चाहिए, पूरा 625 से। हो रहा है कितना टाइम में, 2 टाइम्स में। तो यानी 2 टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर जो होगा ना, ये 625 से पूरा कंप्लीट डिविजिबल होगा। आई होप ये पूरा समझ गए होंगे। तो ये यहीं तक ये रूल था। आप पूरे दोनों वीडियो को पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया था, पार्ट 2 ये है। आप दोनों वीडियो को देख के कंप्लीट एक नोट्स बना के उसको रिवाइज करके, और मैथ्स में जब भी आप मैथ्स बनाइएगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों में शेयर करके इस परिवार को बड़ा बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और अंत में एक बात और बोलेंगे, जो जो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में डन सेक्शन में डन लिखेंगे, उनको हम अपने अगले वीडियो में पहले 3 सब्सक्राइबर का नाम अनाउंस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।